Hello students, welcome to the video lecture of subject Economics 11th Commerce. Today we will start with a new topic, that is measures which have been taken by the central government or different government or public bodies for the eradication of the poverty. Poverty को कम करने के लिए अलग अलग अथॉरिटीज़ ने क्या एफर्ट्स लिए हैं जिससे पावर्टी को कम किया गया है। आज भी ये मेजर्स इतनी इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहे कि कंप्लीट पावर्टी को क्या है इरेडिकेट किया जाए, बट इसका मतलब ये नहीं कि एफर्ट्स नहीं लिए जाएंगे। स्टिल देयर आर मेनी एफर्ट्स, मेनी पॉलिसीज हैव बीन रन बाय द गवर्नमेंट सो दैट द पावर्टी कैन बी मिनिमाइज, या तो लोगों को जो बिलो पावर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं उनको उनका इतना तो भी इनकम जनरेट किया जाए कि वो क्या है मतलब अबोव पावर्टी लाइन से में क्या है आ जाएंगे। सो लेट्स सी what are the measures were taken by these authorities. Among that the first one is the control of population. अगर हमें पावर्टी को अगर कंट्रोल करना है या इरेडिकेट करना है, रिड्यूस करना है, तो सबसे पहला ऑप्शन है हमें बढ़ती हुई आबादी को क्या है रोकना पड़ेगा। जिसके लिए कुछ स्कीम्स है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एंड पॉपुलेशन पॉलिसीज हैव बीन इंट्रोड्यूस टू कीप अ चेक ओवर द पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे या गवर्नमेंट का ध्यान रहे तो अलग अलग पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करके भी क्या है गवर्नमेंट इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। सो दैट इज़ द प्राइमरी स्टेप, वी कैन से दैट। बट आफ्टर दैट इट कम्स टू द एग्रीकल्चर। आज भी अगर देखा जाए तो लोगों की डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा है। अब एग्रीकल्चर है इसलिए सारी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही है, बट एग्रीकल्चर पे जिसकी कंप्लीट डिपेंडेंसी है वो व्यक्ति आज भी क्या है अमीर नहीं हो पा रहे, क्योंकि एग्रीकल्चर से निकलने वाले क्रॉप को उतना ज़्यादा प्राइस आज भी हमारी इकोनॉमी में नहीं है। फार्मर्स आर प्रोवाइडेड विद द चीप क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू परचेस एग्रीकल्चर इनपुट्स। सो द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस। जैसे अभी आप पढ़ रहे होंगे कि एमएसपी के ऊपर लेकिन नहीं किसान आंदोलन वगैरह शुरू है। सो द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर सिलेक्टेड क्रॉप टू इंश्योर स्टेबल एग्रीकल्चर इनकम। हर साल क्रॉपिंग पैटर्न अगर कॉमन भी रहे तो भी फार्मर्स का इनकम क्या है वेरी होता है। सो गवर्नमेंट ने एक एमएसपी डिसाइड करना चाहिए जिसके बेसिस पे फार्मर्स को उनके क्रॉप के लिए एक मिनिमम प्राइस क्या है मिलेगी, उससे कम किसी को भी नहीं मिलेगी, जिससे कांस्टेंट इनकम का सोर्स या कांस्टेंट इनकम क्या है फार्मर्स को जनरेट होगा, जिससे हम एक अच्छे क्वांटिटी में पावर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। रूरल वर्क्स, ये भी एक मेजर बताया गया है पावर्टी को कंट्रोल करने का। Employment opportunities are provided to the poor through construction of rural roads, irrigation projects and rural electrification. ग्रामीण इलाकों में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनके लिए वही के लोकल लोगों को क्या है अपॉइंट करना चाहिए, जिससे उन लोगों को क्या है रोज़गार मिलेगा। फिर वो किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट्स हो, अगर ग्रामीण इलाकों में रोड बनाना है, पानी की सुविधाएँ है, या फिर ग्रामीण इलाकों में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करना है, तो अगर वही के लोकल लोगों को अगर काम दिया जाए तो ऑटोमेटिकली अप टू सम एक्सटेंट वी कैन रिड्यूस द पावर्टी। और एक मेजर बताया गया है दैट इज़ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब ग्रामीण इलाकों का औद्योगिकीकरण। अगर हम ग्रामीण इलाकों में उद्योग बनाते हैं, लोगों को अगर वहीं पे जॉब्स अगर प्रोवाइड करते हैं तो भी हम बहुत अप टू सम एक्सटेंट हम पावर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं। टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज, emphasis has been laid on the setting up of small scale and cottage industries. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, लघु उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्रीज़, ओके, मतलब वही के एग्रीकल्चर से जो क्रॉप निकलता है उसके ऊपर सिंगल प्रोसेस करने वाली इंडस्ट्रीज़ अगर वहीं पे शुरू कर दी जाए तो ऑटोमेटिकली हम क्या है पुअर या रूरल पावर्टी को क्या है कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है दैट इज़ मिनिमम वेज। लेबर्स को जो कंसिडरेशन दिया जाता है इसके बारे में भी कुछ नियम होने चाहिए। दैट मिनिमम वेज एक्ट वॉज पास्ड इन 1948 टू प्रोवाइड फेयर वेजेस टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर। इट हैज़ बीन रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। मिनिमम वेज एक्ट को अगर हम बदलते समय के हिसाब से अगर बदले तो हम एक मिनिमम वेजेस के बारे में, एक मिनिमम वेजेस जो है लेबर्स को दे सकते हैं जो उनको एक कांस्टेंट इनकम का सोर्स क्या है प्रोवाइड करेगा और उनकी श्योरिटी ऑफ जॉब के बारे में भी क्या है वर्किंग करेगा। नेक्स्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके,
अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, फूड ग्रेन्स आर मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल एट हाईली सब्सिडाइज रेट थ्रू रेशन शॉप्स अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो गरीब लोग हैं, जो एक्चुअली गरीब लोग हैं, उनको ही रेशन के माध्यम से क्या है, कम कीमत में अनाज क्या है उपलब्ध करके देना चाहिए। बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग कैपेबल है वो भी लोग क्या है रेशन से फूड लेते हैं, जिससे गरीब लोगों को क्या है उनका हक का अनाज नहीं मिलता है। तो ये भी एक मेजर अगर अप्लाई किया जाए सीरियस लेवल पे तो भी हम पॉवर्टी को क्या है अच्छे इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक टू एंश्योर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है या फाइनेंशियल अवेयरनेस करना है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ आर मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। ग्रामीण इलाकों में देखा गया है कि जो मनी लेंडर्स होते हैं वो ज़्यादा रेट चार्ज करते हैं, जिससे फार्मर्स क्या है लिया हुआ लोन वापस नहीं दे पाते, जिससे उनकी ज़मीनें छीन जाती हैं और वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। बट अगर हम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करें और ये बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में अगर किसानों के हक में अगर काम करें तो उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या है इमीडिएट क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। जैसे अगर देखा जाए तो अभी तक 2 बार नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ है हमारे इंडिया में। जो पहले हुआ था 1969 में, जब 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, और उसी के 11 साल बाद 1980s में और 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर। टैक्स पॉलिसी हमारे यहाँ की थोड़ी सी आउटडेटेड है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। अब प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स सिस्टम क्या होता है? सो इट शुड बी अरेंज और इट शुड बी इम्पोज ऑन द लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। लोग जो पैसा खर्च करते हैं उसके ऊपर उनका क्या है इनकम टैक्स या टैक्स की क्या है प्रोविजन करना चाहिए। नेक्स्ट है दैट इज़ एजुकेशन। जितना ज़्यादा लिटरेसी लोगों में होगा उतना ज़्यादा लोग अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होंगे और काम करेंगे। टू इंक्रीज द एनरोलमेंट रेशो, प्राइमरी एजुकेशन हैज़ बीन मेड फ्री एंड कंपलसरी फॉर ऑल। सबके लिए प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी और साथ ही साथ फ्री होना चाहिए। फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स, मिड डे मील्स प्रोग्राम्स, सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा हैव ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड। महिलाओं के लिए शिक्षण है कि नहीं, पीने का साफ स्वच्छ पानी, मिड डे मील, ऐसी अगर कुछ सुविधाएं अगर दी जाए तो लोग अपने बच्चों को क्या है स्कूल में भेजेंगे। और जितना ज़्यादा एजुकेशन फैलेगा उतना ज़्यादा लोग अपने कार्य के प्रति, अपने दायित्व के प्रति क्या है अवेयर हो जाएंगे। देन अफोर्डेबल हाउसिंग, सभी को अगर अपना खुद का रहने का अगर घर मिल जाए तो भी हम गरीबी को कम कर सकते हैं। जैसे स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू द रूरल एंड अर्बन पुअर। ग्रामीण और शहरों में के जो गरीब लोग हैं उनको रहने के लिए अगर घर अगर दिए जाए या झोपड़पट्टियों का पुनर्विकास करके उनको अगर रहने योग्य बनाया जाए तो भी हम गरीबी को कम कर सकते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैव बीन एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट एट अ सब्सिडाइज रेट्स टू द पुअर पीपल। गरीब लोगों को जैसे अभी हुआ भी है कि जो कोरोना की ट्रीटमेंट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बट गवर्नमेंट ने सबको क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की। तो अगर अच्छी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अगर लोगों को कम से कम दामों में सब्सिडाइज रेट में अगर अवेलेबल हो तो भी लोगों का इनकम का एक बहुत बड़ा पोर्शन सेव हो सकता है, जो उन्हें गरीबी की ओर जाने से रोक सकता है। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जितना ज़्यादा हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट का एजुकेशन देंगे तो खुद अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है क्रिएट करेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि गवर्नमेंट को एडिशनल वैकेंसीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर गवर्नमेंट को एडिशनल वैकेंसीज़ नहीं निकालनी है तो गवर्नमेंट का रिडक्शन होगा एक्सपेंडिचर में, जो गवर्नमेंट और क्या है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए लगा सकती है। ओके, सो ये कुछ मेजर्स थे जिससे हम पॉवर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, ओके, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आपके सोशल अवेयरनेस के लिए, कि जैसे बेसिकली 3 तरीके के रेशन कार्ड्स होते हैं, वाइट रेशन कार्ड, देन सैफ्रॉन, ओके, और येलो, और तीनों के मतलब या तीनों का पर्पज़ क्या है अलग अलग है। तो अलग अलग इनकम ग्रुप के लोगों के लिए 3 अलग अलग तरीके के रेशन कार्ड्स क्या है गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं। ओके,
सो दैट इज़ अबाउट आवर दिस चैप्टर, ओके, जिसमें हमने पॉवर्टी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर 9 दैट इज़ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।